दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूटेशन या दाखिल खारिज क्या होती है। यदि आपने कोई जमीन लिया हुआ है या लेने की सोच रहे हैं, यदि आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो उस जमीन के आप एक्चुअल मालिक नहीं हैं, आपको कभी भी उस जमीन से बेदखल किया जा सकता है। जी हाँ, तो आपने जमीन चाहे बिहार में लिया हो या किसी अन्य स्टेट में, लगभग हर जगह यही प्रोसेस है। तो ये कैसे होता है और ये क्या होता है, दोनों में बात करेंगे। वीडियो को लाइक प्लीज और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आप जमीन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या कराना होता है, रजिस्ट्री कराना होता है। रजिस्ट्री कैसे होती है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा। रजिस्ट्री करवा लिया आपने। मान लीजिए मैं कोई जमीन खरीद रहा हूं और उस जमीन का जो एक्चुअल मालिक था पहले वो था श्याम से मैंने जमीन खरीदा। अब जमीन खरीदने के बावजूद भी, मतलब रजिस्ट्री इसका हो गया, फिर भी इसी के नाम से अभी रसीद वगैरह कटता रहेगा, मतलब टैक्स यही जमा करता रहेगा। ठीक है, जब तक मैं म्यूटेशन नहीं करवाऊंगा। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन नाम से ही समझना, दाखिल खारिज, मतलब कि जिसके नाम से पहले जमीन थी, श्याम के नाम से जमीन थी, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब विकास के नाम पे जमीन हो रही है, मैं खरीद रहा हूं तो मेरे नाम पे जमीन हो रही है। तो बेसिकली म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसके नाम से पहले जमीन थी उसको कैंसिल करके उसको खारिज मतलब खारिज करना, खत्म करना, नलीफाई करना, कैंसिल करना। तो पहले के नाम को हटा के जो नया नाम है उसको एंट्री कराना, इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो कैसे होती है बेसिकली? तो बेसिकली क्या होता है, देखिए, दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक को बोलते हैं रजिस्टर 2, दूसरे को बोलते हैं रजिस्टर 1। तो बेसिकली रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा किसके पास, सीओ साहब के पास। ठीक है, तो हालांकि यह प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन बिहार में तो ऑनलाइन होती है, साइबर कैफे जाइएगा तो आपका हो जाएगा, मगर प्रोसेस को समझिए। सीओ होते हैं सर्कल ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं अंचल अधिकारी। ठीक है, अंचल में होता है, ये ब्लॉक में होता है। तो ये अंचल अधिकारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर 2, और डीसीएलआर होते हैं। डीसीएलआर के पास अभी जाने की जरूरत नहीं है, इनके पास रजिस्टर 1 होता है। क्या होता है समझिए। अब बेसिकली क्या होगा कि आप एक एप्लीकेशन ऑनलाइन में डाल दिए, पहले तो ऑफलाइन होता था। ठीक है, ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाल दिए, आपके पास ये रजिस्ट्री का जो कागज होता है उसको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और भी जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसको आपको देना है, बेसिकली यही मांगा जाता है, आधार वगैरह ये सब, आईडी वगैरह मांगा जाता है। तो आपने अप्लाई कर दिया सीओ के पास कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब मेरे नाम पे म्यूटेशन कर दीजिए, मतलब मेरे नाम पे इस रजिस्टर 2 में एंट्री कर दीजिए। म्यूटेशन का मतलब क्या है, रजिस्टर 2 में आप एंट्री कर दीजिए कि भाई अब सरकार के पास रिकॉर्ड हो गया कि इसी के नाम पे जमीन है। ठीक है, मतलब अब आपके नाम पे रसीद इसके बाद कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीओ के पास एक रजिस्टर होती है, उसी में एंट्री होती है। तो सीओ के पास अपने एप्लीकेशन दिया, ये क्या करेगा, कर्मचारी को बोलेगा कि भाई देखो तो ये एप्लीकेशन आया है, सही है क्या कि गलत है, सारा रकबा वगैरह सारा चीज़ वो मिलाएगा, देखा कि हाँ सही है, तो आपको क्या करेगा, कुछ दिन के बाद जो है वो आपके नाम पे ये म्यूटेशन करा देगा। यदि गलत है तो आपको बोलेगा परिमार्जन करने के लिए, मतलब उसमें कोई भी त्रुटि सुधार है उसके लिए वो रद्द कर देगा उसको, और उसमें जो है आपको फिर से त्रुटि जो है सुधार करके, यदि कुछ गलत हुआ एप्लीकेशन में तो आपको फिर से सबमिट करना होगा। तो ये आप कराइएगा, ये आपका साइबर कैफे में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। यदि मान लीजिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, नहीं हो पा रहा है, तो आप डीसीएलआर के पास भी जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनके पास एक रजिस्टर 1 होती है। तो ये रजिस्टर 1 में, हालांकि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो जैसे रजिस्टर 2 में एंट्री होगा उसके बाद ये रजिस्टर 1 में जो है अपने आप प्रोसेस होती है, आपको वो करना नहीं होता है, वो अपने आप प्रोसेस होती है, फिर वो पटना में भी जाके वो पूरा जो है रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब है, यदि आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इनके पास जा सकते हैं। तो बेसिकली यहीं पे हो जाता है काम। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।